गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और 9 देखेंगे सारी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज द राइट टू द अदर ऑन द नंबर लाइन। अगर हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करना चाहें, किस किस को पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक समझ में आएगा तो बाकी सब समझ में आएंगे। 2 और 9 को प्लॉट करना चाहूँ, नंबर लाइन बना दूँ मैं 0, 2 यहाँ आएगा, 9 का आएगा यहाँ। तो कह रहा है कौन सा नंबर किसके राइट में है, तो कौन सा है 9 किसके राइट में है, 2 के राइट में। 2 का राइट कहाँ हो गया, अगर ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा राइट कहाँ हो गया, यह हाथ हो गया राइट। तो 9 कहाँ है, 2 के राइट में। तो यहाँ लिख देता हूँ 9 इज ऑन दी राइट ऑफ 2। तो 2 के राइट में कौन है, हमारे पास 9 है, ठीक है। ऐसे इसका अगर बी पार्ट देखूँ तो बी पार्ट क्या बोल रहा है, -3 -8। रफ में आप देख सकते हैं कोई नंबर लाइन बना के, जैसे नंबर लाइन बनाती है आपको 0 है, -8 -3 -1 -2 -3, यहाँ आ रहा है -3, -8 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा -8, यही तो आ रहा होगा। इतना समझ में आ रहा है। अगर 0 यहाँ है, -3 यहाँ है, तो -8 यहीं तो होगा। तो कौन किसके राइट में है, -3 राइट में है -8 की। -8 का राइट कहाँ हो गया, आगे को होगा ना राइट। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो राइट कहाँ होगा मेरा, यही होगा। तो राइट में कौन है, 3 है, ठीक है। जो नंबर राइट हैंड साइड को होगा वही होगा राइट में, इजी है। तो यहाँ को लिख सकता हूँ -3 इज ऑन दी राइट ऑफ -8। -8 के राइट में कौन है, 3 है। तो हमने बताना कौन सा नंबर राइट में है, ईजी है, इतना कोई टफ नहीं है शायद। तो इसका एक और पार्ट बता दे रहा हूँ जल्दी से, 0 और -1 बताना है। तो कौन दिख रहा है आपको राइट में, आप बताइए कौन है आपको राइट में, 0 है ना राइट में। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 और -1 में क्या लिख सकते हैं, 0 इज ऑन द राइट ऑफ -1। -1 के राइट में कौन है, 0 है। बाकी दो पार्ट छोड़ दूँ आपके लिए, कर लेंगे आप लोग। देखो उसके बाद कौन सा है, -11 -10। -11 का आएगा इस साइड को आएगा, तो 10 का आएगा आगे आएगा। इसका मतलब 10 इज ऑन द राइट ऑफ -11। नेक्स्ट है -6 और 6। अगर 6 यहाँ है तो 0 यहाँ होगा, -6 यहाँ होगा। कौन दिख रहा है राइट में, 6 दिख रहा है। तो क्या लिख देंगे, 6 इज ऑन द राइट ऑफ -6 लिख देंगे। ऐसे लास्ट है 1 और -100। 1 का है यहाँ है तो 0 यहाँ है, -100 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा लास्ट में। तो कौन दिख रहा है आपको राइट में, आगे कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। तो 1 इज ऑन द राइट ऑफ -100। कर लेंगे शायद आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पर्सनली पूछेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा आपको, बस एक बताऊंगा, बाकी आप खुद समझ जाएंगे कि होना क्या है। 0 एंड -7, 0 और -7 के बीच के इंटीजर्स लिखने में, 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, -7 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इसके बीच में क्या कौन कौन से नंबर आएंगे, -6 -5 -4 -3 -2 -1, यही आएंगे। तो मेरे को क्या लिखना है, इसके बीच के पेयर लिखने हैं, तो किस पे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए में लिखने हैं हमने। अगर मैं बढ़ते हुए की बात करूं तो बढ़ते हुए में क्या हो जाएंगे हमारे पास, पहले हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। बिटवीन बोला है इसके बिटवीन बोला है ना। बिटवीन मतलब, बिटवीन का मतलब होता है कि वो दो नंबर्स नहीं आएंगे। कौन से दो नंबर्स नहीं आएंगे, -7 और 0 नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बीच के बोला है, ठीक है। तो 0 -7 के बीच के बोले तो क्या आएगा, -6 -5 -4 -3 -2 -1। अगर आप इसको ऐसे लिख देते -1 -2 -3, ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा -6 होता है। ऐसे ही 7 का अगर बी पार्ट देखूँ मैं जल्दी से, बी पार्ट की बात करें इसके, तो बी पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, -4 एंड 4। -4 एंड 4 अगर नंबर लाइन बनाओ, यहाँ 0 है तो यहाँ आपको 1 2 3, यहाँ 4 होगा कहीं, ठीक है। ऐसे ही -1 -2 -3 -4। तो हमने किस किसके बीच में दिया, -4 और 4 के बीच में दिया। तो -4 यहाँ हो गया, 4 कहाँ हो गया, यहाँ। किसके ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा कौन होगा, -3।
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 0 4 और -4 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे ये आपको बता चुका हूँ मैं, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, बिटवीन पूछा है, तो इन दोनों के बीच में पूछा है, इन दोनों के बीच में पूछा है, तो ये नहीं आएंगे। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, -3 to 3 के बीच के नंबर आएंगे। बाकी आप लिख लेंगे शायद इसमें, ठीक है, इससे ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। चलो लास्ट वाला बता देता हूँ फिर भी। अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो प्लीज़ पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं आप, या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन बताओ प्लीज़। ज़रूर मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई दूंगा और उसकी वीडियो बना के भी दे सकता हूँ मैं। अब देखो -30 और -23 इसके बीच लिखने। अगर 0 यहाँ है तो -23 यहाँ कहीं होगा, और -30 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इसके बीच में क्या होगा, -29 -28 -27 -26 -25 -25 -24 -23। तो इस किसके बीच में नहीं, इसके और इसके बीच में लिखने थे ना। और किस में लिखने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा कौन सा है, ये गलती करते हैं बच्चे। पेपर में अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा तो आप मैक्सिमम बच्चे होंगे आपके साथ के जो इसमें मिस्टेक कर रखे होगी, उनको पता होगा क्या क्या आते हैं बीच में, लेकिन क्या होगा, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर गलत लिख रखा होगा। वो लिख देंगे या 24 से आगे को लिख देंगे। उनको लगता है कि 24 बड़ा होता है, ठीक है, 24 आपका, उनको लगता है 24 छोटा होगा 25 से, लेकिन ठीक है जब वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब नेगेटिव की बात चल रही है तो नेगेटिव में -24 छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, वो बड़ा होता है। 24 बड़ा होता है किससे, 25 से, क्योंकि ये इसके राइट हैंड साइड में आता है। जो भी नंबर नंबर लाइन्स में लिखने में राइट हैंड साइड को आता है वो बड़ा होता है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, मैं कहूँगा 7 बड़ा होता है किससे, 2 से बड़ा होता है, तो होगा, क्योंकि नंबर लाइन्स में अगर मैं लिखता हूँ तो 0 के बाद 1 आता है 2, जैसे 3 4 5 6 फिर जाके 7 आता है, तो 7 तो बड़ा होगा ही ना, आगे आ रहा है राइट हैंड साइड में। जो भी नंबर राइट हैंड साइड में आता है वो बड़ा होता है। मैं कहता हूँ 3 बड़ा होता है 2 से, सही बात है, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, राइट हैंड साइड में 3 आता है। तो ऐसे अगर मैं बोलूँ कि -5 छोटा होता है -4 से, तो सही बात है, क्योंकि -5 के बाद आता है -4, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड को आएगा वो हमेशा बड़ा नंबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपके, तो आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यहाँ पे को, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। किससे बोल रहा है, ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े कह रहे हैं। तो -20 कहाँ है, अगर ये 0 है तो -20 कहाँ है हमारा, यहाँ कहीं है -20। इससे बड़े कह रहा है, इससे बड़े कहाँ, राइट हैंड साइड में जो आ रहे होंगे वही बड़े होंगे इससे बड़े। तो क्या होगा, -19 -18 -17 -16 -15, ऐसे बहुत सारे आएंगे, लास्ट में 0 आएगा, फिर यहाँ 1 2 3 4 आएगा। तो इससे ग्रेटर कह रहा है, कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं ना। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, तो नेगेटिव लिखने हैं, तो पॉजिटिव तो आएंगे नहीं। अब नेगेटिव 0 नेगेटिव में नहीं आता, तो कहाँ तक आएंगे इसके नंबर, अगर देखा जाओ तो -14 -13 ऐसे आगे आएंगे। कितने लिखने, 4 लिखने, कोई भी 4 लिख दो, -20 को हटा दो क्योंकि इससे बड़े लिखने हैं, कोई भी 4 लिख दो। तो मैं आपको लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, देखो -11 -10 -7 -6 कुछ भी लिख दो चलेगा वो, ठीक है। क्यों, उससे ग्रेटर है। अगर आप चाहो अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -19 -18 -17 -16, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रेटर की बात चल रही है। तो ग्रेटर 20 से बड़ा कौन होगा, जो उसके राइट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में जो आएगा वो बड़ा। तो 20 से राइट हैंड साइड में कौन आता है, -19 -18 -16 17, तो ये सब आते हैं, तो ये सब इससे बड़े होंगे। 8 का ये पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट कहता है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, लेस देन बोल रहा है -10, -10 से छोटे। अगर 0 यहाँ है, कहाँ है, -10 यहाँ कहीं होगा ना, इससे छोटे बोल रहा है। इससे छोटे कहाँ होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जाएंगे वो इससे छोटे होंगे, ठीक है। तो -11 -12 -13 -14 सो ऑन, यहाँ से कहीं पहुँचो, -99 -999 लिखो, पीछे को जाकर के कहीं पहुँच जाओ, वो सब क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। तो लेस देन -10 लिखना है। -10 से छोटे कहाँ होंगे, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो इससे छोटे होंगे। तो 10 से छोटे कौन होंगे, -11 -12 -13 -14। कितने लिखने हैं, 4 लिखने। कितने लिखने होते, इनफाइनाइट लिखने होते, हम लोग लिख देते लेस देन, लेकिन इसको इनफाइनाइट नहीं लिख पाते। क्यों, क्योंकि इसे फिक्स होते हैं, क्योंकि अगर -20 यहाँ है तो -20 से लेकर के यहीं तक के लिख पाते हैं ना।
समझ में आया होगा आपके, क्योंकि उसको ग्रेटर पूछा था, इसमें क्या पूछा था, लेस देन पूछा था। तो दोनों क्वेश्चन आपके शायद समझ में आगे होंगे कि हमने करना क्या था। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसको सही करो कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इसका एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो पहला कह रहा है -8 इज टू दी राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। पहले तो देख लेते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या कर रहा है, -8 इज टू दी राइट ऑफ -10। -10 के राइट हैंड साइड में होता है -8 कह रहा है। देख लें, 0 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो -8 यहाँ होगा और -10 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कह रहा है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में -10 के राइट हैंड साइड में होता है -8। सही बात है। -10 अगर ये है तो इसका राइट कहाँ होगा, यही तो होगा इसका राइट हैंड। जैसे मैं खड़ा हूँ तो राइट कहाँ होगा इसका, यही तो होगा राइट। तो सही बात बोल रहा है, ये तो सही कह देते हैं। क्या बात होगी, ये ट्रू हो गया। तो इसको मैंने चेंज नहीं करना है, ये तो बिल्कुल ट्रू बोल दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ए सही हो गया। बी की बात करें, -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -100 इज टू दी राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। क्या आपको लगता है कि नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन है मेरे पास, यहाँ आपको 0 है तो यहाँ आपको -50 होगा, तो -100 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा ना। पीछे हो जाएंगे जैसे छोटे छोटे होते जाएगा। तो कह रहा है -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -50 के कहाँ है, ये राइट में है क्या, बताइए। -50 के -100 राइट में है क्या, इसका राइट तो यहाँ होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा ना। तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है, होगा फॉल्स। तो हमने क्या करना है, इसको करेक्ट भी करना है। कह रहा है करेक्ट भी करो, तो क्या कर देंगे इसको, फॉल्स। करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ आपको राइट की जगह क्या लिख दो, लेफ्ट लिख दो, करेक्ट बन जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ -100 इज टू दी लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। एक तो ये बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है -50 इज टू दी राइट ऑफ -100 ऑन अ नंबर लाइन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि -100 50 के लेफ्ट हैंड, -100 50 के लेफ्ट हैंड साइड है। सही बात है। अगर -50 यहाँ है तो -100 कहाँ है, यहाँ है हमारा नंबर लाइन, आपको 0 है। ये तो सही बात होगी जो ये लिख दिया मैंने। दूसरा क्या लिखा मैंने, -50 कहाँ है, राइट में है कह रहा है, किसके, -100 के। तो हाँ, -100 का राइट कहाँ होगा, ये साइड राइट है, तो राइट में ही तो है इसके -50। सही बात है। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे वो उसमें आप लिख लीजिए। इसका कह रहा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1। सही बात है क्या, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1। बताइए आप क्या बोल रहा है ये, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1। क्या -1 है क्या सबसे छोटा नेगेटिव नंबर। अगर ये मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर लाइन्स है, यहाँ पे कोई 0 है, तो बताइए आप इसको -1 कहाँ होगा हमारे पास, -1 यहाँ होगा ना, -2 -3 -4 -5। इस -1 से छोटा नहीं होता क्या, कुछ होता है, -2 होता है, -2 से छोटा क्या होता है, -3 -3 से छोटा -4 -4 से छोटा -5। तो पीछे पीछे को जाते रह रहे हैं, छोटे 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 होते रह रहे हैं। तो कह रहा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1। ट्रू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैं नेगेटिव सबसे छोटा नेगेटिव मैं नहीं बता सकता। 99 बोलूँ तो भी गलत, 999 बोलूँ तब भी गलत, 9999999 लगा दूँ तब भी गलत, क्योंकि उसके बाद भी नंबर आते जाते हैं। हम बता नहीं सकते सबसे छोटा नेगेटिव नंबर क्या होगा, बता ही नहीं सकते हो आप। कितना ही लिख दो, कितने ही लगा दो, इसमें 999 बढ़ते जाएंगे, तो कैसे बता दोगे कि कौन सा होता है। तो अब इसको अगर मैं ट्रू करूँ तो इसमें बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर इज 1। कह सकता हूं कि जो ग्रेटेस्ट है नेगेटिव नंबर वो 1 है। अगर 0 है आपको, -1 है आपको, -2 है, -1 से बड़ा कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है कि आप होगे 0 ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव होता है, आप होगे 1,
वन पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पूछ रहा है नेगेटिव नंबर। ये तो क्या बोला, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1, सॉरी हाँ -1। तो -1 क्या होता है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर होता है। नेगेटिव में सबसे बड़ा क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, कभी भी हालात बदल सकते हैं। जैसे इसमें होता था कि 1 क्या होता था हमारा सबसे नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता था, 1 होता था। लेकिन सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा नेगेटिव में, -1 होगा। ठीक है, बाकी छोड़िए उसको, भाई इतना याद रखिए कि नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर -1 होता है। इसी सीधे क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स में। तो जिसके कॉन्सेप्ट सही है, जिसके कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया है कि लेफ्ट हैंड साइड को जैसे जैसे जाएंगे छोटा नंबर आते रहेगा, तो जब भी क्वेश्चन आए ऐसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1, तो सोचो वहाँ आपको थोड़ी देर के लिए कि यार -1 से कोई छोटा नहीं हो सकता क्या, हो सकता है क्या दिमाग, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, तो बहुत होते हैं, तो सबसे छोटा कैसे बोल सकते हो आप इसको, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या करेक्ट करो उसको, तो क्या कहेगा सबसे बड़ा हो सकता है, -1 से बड़ा होता है कुछ, 0 होता है, लेकिन 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, 1 होता है, 1 तो पॉजिटिव होता है। यहाँ तो नेगेटिव बोला है, नेगेटिव नंबर बोला है, हाँ तो नेगेटिव नंबर क्या होता है, -1 होता है। तो ऐसे करके सोचना है पहले उसको। यहाँ हो गया 26 इज ग्रेटर देन -25। कह रहा है -26 बड़ा होता है किससे, 25 से बड़ा होता है। अच्छा, नंबर लाइन प्लॉट कर लो, -25 -26। अब देख लो कौन है राइट हैंड साइड में, -25 है, तो कौन बड़ा होगा, जो राइट साइड में होता है। राइट साइड में कौन है, -25। तो क्या कह रहा है, 26 इज ग्रेटर देन -25। क्या हो जाएगा ये, फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा, सही होगा -25 इज ग्रेटर देन, आवाज़ आ रही होगी आप उससे लिख सकते हैं, -26। ठीक है, GREATER ग्रेटर देन -6, या लिख सकते हो -26 इज लेस देन -25। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आप कह रहे हो यहाँ आपको -25 बड़ा है -26 से, सही बात है। दूसरे में कह रहे हो -26 छोटा है 25 से, दोनों बात सही है। तो करेक्ट करके भी हमने लिख लिया। इसके बाद है कोई क्वेश्चंस, हाँ इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। एक हमने नंबर लाइंस बनानी है और उसमें आंसर्स देना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच नंबर विल बी रीच इफ़ ही मूव्स 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 देख लेंगे पहले, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। -2 से अगर हम लोग कितना चलते हैं, 4 मूव्स करते हैं, 4 नंबर आगे चलते हैं, किसमें, राइट हैंड साइड को कह रहा है। ठीक है, विच नंबर विल बी रीच इफ़ ही मूव्स 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। -2 का राइट कहाँ हो गया, राइट हमेशा इस साइड को होता है। इस साइड को अगर मैं राइट बोलूँ तो कहाँ होगा, कितना 4 जाना है, 1 2 3 4, कितना गए 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच गए, 2 पे पहुँच गए हम लोग। तो क्या लिखेंगे, वी विल रीच, पूरा क्वेश्चन हो गया, वी विल रीच +2। कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, +2 में पहुँचेंगे। इस क्या बोल रहा है, विच नंबर वी विल रीच इफ़ यू मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। अगर हम लोग 1 से कहाँ जाएँ कह रहे हैं, अगर हम लोग 1 से, जो हमारे पास 1 है, 1 से कितना जाएँ कह रहा है, 1 यहाँ पे को है, 1 से कहाँ जाने के लिए कह रहा है ये, इफ़ विच नंबर वी विल रीच इफ़ यू मूव्स 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। कहाँ जाना है, लेफ्ट को जाना है, कितना जाना है, 5 जाना है। 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँच गए, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँच गए, -4। लिख देंगे पूरा क्वेश्चन लिखने का लास्ट में, वी विल रीच कहाँ, -4। कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, -4 पे पहुँच जाएंगे। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट कहता है इफ़ वी आर एट -8, हम लोग कहाँ हैं, -8 में हैं कह रहे हैं। ठीक है, -8 में है कह रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू द रीच -13। -8 से -13 आ रहा है, -8 है, -9 -10 -11 -12 फिर -13 आएगा ना, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे तो आएगा आगे को। अगर यहाँ आपको 7 है, आपको 8 है, -8 यहाँ है, तो -9 -10 -11 -12 -13। तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा हमने, अगर हम लोग -8 में हैं तो कहाँ जाएंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे। तो लिखेंगे
वी विल मूव लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हम लोग कहाँ को जाएंगे, लेफ्ट साइड को हम लोग मूव करेंगे। लास्ट है इसका डी पार्ट। तो डी आर कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। डी में कह रहा है हमसे इफ़ वी आर एट -6, हम लोग कहाँ है कह रहे हैं -6 में है कह रहे हैं। अगर हम लोग कहाँ है -6 में है ऑन अ नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1, -1 पहुँचने के लिए हमें कहाँ को जाना चाहिए कह रहे हैं। -6 यहाँ है, -1 कहाँ है, यहाँ है, तो कहाँ को जाना पड़ेगा हमने भाई, राइट हैंड साइड तो जाना पड़ेगा -1 पहुँचने के लिए। तो यहाँ को लिख देंगे वी विल मूव राइट साइड। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, राइट साइड को हम लोग जाएंगे। आई होप आपको 6.1 पूरी समझ में आई होगी। अगर किसी को नहीं आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और खुद समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैथ्स जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।